Assalamualaikum my dear learner and welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to read another news article from Dawn News, and while reading I will tell you all the grammar rule that has been used in this article. So let's start our today article. Its heading is नादरा ब्लूज. हम हेडिंग इसकी जो डिटेल पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि कौन से जो उसकी ड्रॉबैक्स हैं नादरा के, उसके ऊपर उन्होंने बात की है. इन मार्च दिस ईयर, जब भी हम एडवर्ब ऑफ टाइम हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो उसके बाद हम लोग कोमा ज़रूर लगाते हैं. एडवर्ब ऑफ टाइम हम लोग 3 जगह यूज़ करते हैं अपने सेंटेंस में. या तो उसे शुरू में यूज़ करते हैं, ये लास्ट पे यूज़ करके ये फुल स्टॉप लगा देते हैं, या उसे मिड में लगाते हैं. उसके शुरू में भी फिर कोमा आएगा और उसके लास्ट पे भी आएगा. लेकिन अब जो हम मोस्टली जो हमारी राइटिंग होती है, चाहे आप न्यूज़पेपर में देखें चाहे आप ऐसे में देखें, उसमें एडवर्ब ऑफ टाइम जो होता है उसे हम लोग शुरू में लिखते हैं. इन द मार्च दिस ईयर, इस साल मार्च में, द CNIC ऑफ माई वाइफ एक्सपायर्ड. ठीक है जी, बात किसकी हो रही है कि माई वाइफ की बात नहीं हो रही. यहाँ बात जिस चीज़ की बात हो रही है उसे हम अपना सब्जेक्ट कहते हैं. यहाँ बात हो रही है कि मेरी बीवी का शनाख्ती कार्ड. ये पूरा हमारे पास क्या है जी, ये सब्जेक्ट है, मेरी बीवी का शनाख्ती कार्ड. द CNIC ऑफ माई वाइफ, मेरी बीवी का शनाख्ती कार्ड. तो ये एक पूरा जो है वो सब्जेक्ट है जो कि 2-3 वर्ड्स पे मुश्तमिल है. ठीक है जी. द CNIC ऑफ माई वाइफ एक्सपायर्ड. ठीक है, अब आप देखेंगे कि एक हमने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद फौरी हमने वर्ब लिख दिया. इसमें इज़, आर, वॉज, वर, हेल्पिंग वर्ब तो आया ही नहीं. तो फिर ये क्या सेंटेंस बना जी. देखें जी, सब्जेक्ट के बाद विदाउट हेल्पिंग वर्ब अगर हमारे पास जो वर्ब आता है वो V2 आता है. ठीक है जी. V2 हमें यहाँ ये बता रहा है कि पास्ट में कोई एक्टिविटी हुई है, पास्ट में कोई एक्शन हुआ है. तो इसका मतलब है कि ये कह रहा है कि मतलब इस साल मार्च में मेरी बीवी का जो था शनाख्ती कार्ड एक्सपायर्ड, वो एक्सपायर्ड हो गया. ठीक है जी. जिस चीज़ की मुद्दत पूरी हो जाए उसे हम कहते हैं एक्सपायर्ड हो गया. ठीक है जी. हो गया मतलब पास्ट, तो उसके लिए हो गया, एक्सपायर्ड हो गया. पूरे की पूरी इंग्लिश के लिए एक्सपायर्ड एक सिंगल वर्ड ही यूज़ करेंगे और हम पास्ट इंडेफिनेट में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते. ठीक है जी. समझ लग गई कि ये हमारा पहले वाला जो है ये सेंटेंस ये पास्ट सिंपल में है. एज सच एक कनेक्टर है. ठीक है, इसकी जो हमारे पास उर्दू है उसे हम कहते हैं इसीलिए. ठीक है जी. ये जो कनेक्टर्स होते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं, जिससे हमारा जुमला स्टार्ट होता है, ये बहुत ही ज़्यादा अहम है हमारी राइटिंग के लिए. देखिए जी, एज सच का जो सिनोनिम है मैं आपको यहाँ बता दूँगी, उसका है देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली, बिकॉज ऑफ डैट. हम ये भी तो यूज़ कर सकते हैं ना, ये सब ठीक है. एज सच सिंगल और या इसके सिनोनिम का मतलब होता है इसीलिए, लिहाजा, इसी वजह से. ठीक है जी. हम देयरफॉर भी यूज़ कर सकते थे, हम कॉन्सिक्वेंटली भी यूज़ कर सकते थे, हम बिकॉज ऑफ डैट भी यूज़ कर सकते, लेकिन एज सच बहुत ही अच्छा एक वर्ड लग रहा है, ये एडवांस लग रहा है. ठीक है जी. आपने कहीं भी ये वर्ड यूज़ करना हो कि इसीलिए या इसी वजह से, तो आप अब यूज़ क्या करें, एज सच. ही वाज द टीम लीडर, वो टीम लीडर था. एज सच इसीलिए, ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनल डिसीजन, इसलिए आखिरी फैसले की जिम्मेदारी इसी पर थी. ठीक है जी. एक और एक एग्जाम्पल देखते हैं कि द शॉप वाज क्लोज्ड, दुकान बंद थी. एज सच लिहाजा, ही वेंट समवेयर एल्स, इसलिए वी वेंट समवेयर, हम कहीं और चले गए. लिहाजा इसीलिए या इसी वजह से, वी वेंट समवेयर एल्स, हम कहीं और चले गए. आई होप कि आपको एज सच किस तरह न्यूज़पेपर में यूज़ हो रहा है, आपने किस तरह अपनी राइटिंग में यूज़ करना है, आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा. एज सच अब आपको पता चलेगा इसका मीनिंग क्या है. इसीलिए शी विजिटेड द नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा. ये देखें जी, यहाँ भी आप देखें, शी हमारे पास क्या है, एक सब्जेक्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट है. यहाँ हम बात कर रहे हैं उस औरत की जिसका CNIC क्या था, एक्सपायर्ड हुआ था. हम कह रहे हैं शी के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डायरेक्ट हमारे पास V2 है. इसका मतलब है शी विजिटेड, उसने क्या किया जी, नादरा ऑफिस का विज़िट किया.
पास्ट में एक्शन है, पास्ट सिंपल है, इसमें सिंपल कहते हैं कि उसने पास्ट में ये काम किया, उसने नादरा ऑफिस का विजिट किया। मेगा सेंटर इन कराची नॉर्थ नाजम एरिया ऑन जुलाई 28 टू हैव इट रेन्यूड। अच्छा जी, ये उन्होंने पूरा एड्रेस बता दिया है। आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी कि आप अगर ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो मेरा जो सेकंड बैच है उसकी क्लासेस जो चल रही हैं अभी, तो अगर आप अपनी स्लॉट बुक कराना चाहते हैं तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए ईमेल आईडी पे। ठीक है जी, यहाँ उन्होंने बताया है कि मेगा सेंटर इन कराची नॉर्थ नजमा आर ऑन जून 28। ये उन्होंने एरिया बता दिया कि यहाँ वो गई थी। आगे देखें जी, आपको क्या समझ आती है। टू हैव इट रीन्यूड, टू का मतलब ठीक है, टू या हैव का होता है रखना। टू हैव रखने के लिए, इट रीन्यूड इसे दोबारा बनवाना। रीन्यूड का मतलब है किसी एक चीज़ को उसको दोबारा नए तरीके से बनवाना। क्या ये जो हमारे पास सेंटेंस है, क्या ये एग्जैक्ट सेंटेंस लिखा हुआ है? क्या जो राइटर है जिसने ये आर्टिकल लिखा है, क्या उसने तो ये गलत नहीं लिख दिया? टू हैव इट रीन्यूड, इसे रीन्यूड रखने के लिए क्या मैं जो उर्दू बोल रही हूँ वो ठीक है? ये है जी क्वेश्चन आपके लिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं टू हैव इट रीन्यूड ये इसी एक सेंटेंस को लेके आप लोगों को बता दूंगी कि ये जो मैंने उसकी उर्दू बोली है क्या इसकी यही ट्रांसलेशन बनती है। ठीक है जी, लेकिन अभी के लिए ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि क्या ये ठीक है, अगर ये नहीं ठीक तो ये किस तरह का सेंटेंस है। देखें जी, आफ्टर ड्यू प्रोसेस। आफ्टर ड्यू प्रोसेस का मतलब होता है कि तमाम जो मतलब स्टेप्स होते हैं ना लीगली, और जितने भी ऑफिशियल स्टेप्स होते हैं, जो कार्रवाइयाँ होती हैं, उनके बाद इस तरह का जब हमने कहा ना आफ्टर ड्यू प्रोसेस के तमाम कानूनी कार्रवाई करने के बाद जो होता है ना आफ्टर ड्यू प्रोसेस, ये हम तब यूज़ करते हैं जब ऑफिशियली या लीगल प्रोसेस हो रहा हो, उसके मुकम्मल करने के बाद कोई और जब फैसला किया जाता है तो तब हम यूज़ करते हैं आफ्टर ड्यू प्रोसेस। प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद या ज़रूरी तरीक़ाकार मुकम्मल होने के बाद, देखें इसकी एग्जांपल किस तरह आएगी कि द एम्प्लॉय वाज डिसमिस्ड आफ्टर ड्यू प्रोसेस टू इंश्योर फेयरनेस। कहते हैं जो एम्प्लॉय था, जो मुलाजम था, वाज डिसमिस्ड, उससे निकाला गया था आफ्टर ड्यू प्रोसेस। कहते हैं तमाम कानूनी कार्रवाई के बाद या ऑफिशियली जितने भी जांच पड़ताल के बाद। टू इंश्योर फेयरनेस कहते हैं इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए। टू इंश्योर फेयरनेस का क्या मतलब है जी? इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए। ये देखिए जी, ये भी मैंने थोड़ा सा आर्टिकल पढ़ा है और इसमें ही इतने ज़्यादा एडवांस वर्ड है और वोकैब है कि जो कि आपको अगर 10-12 मिनट आप कोई वीडियो देखते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल है। आपको 2 से 3-4 वोकैब आपको याद हो जाती हैं। ठीक है जी। द एम्प्लॉय वाज डिसमिस्ड आफ्टर ड्यू प्रोसेस ऑफ इंश्योर फेयरनेस। कहते हैं इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए मुलाजिम को तमाम कानूनी कार्रवाइयों के बाद बरतरफ किया गया था। आगे देखें जी, आफ्टर ड्यू प्रोसेस तमाम कानूनी कार्रवाइयों के बाद शी वॉज इशूड आ रिन्यूड CNIC एट अ फ़ी ऑफ 400। कहते हैं शी वॉज इशूड, उसे इशू किया गया था। ये देखिए जी सब्जेक्ट है। पहले तो मैं ऊपर कह रही थी कि सब्जेक्ट के बाद यहाँ देखिए जी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा, हमारे पास V2 आ रहा है, लेकिन यहाँ उन्होंने राइटर ने कहा कि ठीक है जी हम सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब भी लगा देते हैं जी। उन्होंने सब्जेक्ट के बाद एक हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज़ कर दिया है और उसके बाद उसने V3 लगा दिया हम। ठीक है, अब आप कहेंगे कि मैम ऊपर तो आपने कह दिया पास्ट सिंपल है, अब हमें यहाँ भी बताएं कि फिर ये क्या है। ये जी पास्ट सिंपल का पैसिवाइज है। ठीक है जी, पास्ट सिंपल का पैसिवाइज है। पैसिवाइज वो होता है कि जब हम लोग बी फैमिली के साथ, बी फैमिली आपको पता है इज़ आ रहा है, वॉज वर्ड के साथ V3 जब लगा देते हैं तो ये हमारे पास पास्ट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल के पैसिवाइज बन जाते हैं। पैसिवाइज वो सेंटेंस जिसमें हमें उसके सब्जेक्ट का नहीं पता होता कि किसने ये काम किया है, लेकिन वो काम हो चुका होता है। ये देखिए जी, शी वॉज इशूड, उसे जारी कर दिया गया था। ठीक है, अब किसने जारी किया, वहाँ तो इतने ज़्यादा वो एम्प्लॉय है, वहाँ वो किसका नाम लेके हम लोग कहेंगे कि इसने उसको दिया था शनाख्ती कार्ड। ठीक है, तो हम इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो पैसिवाइज में होते हैं, जिसमें जो काम करने वाला होता है वो हिडन होता है, उसका हमें नहीं पता होता। शी वॉज इशूड, उसे जारी कर दिया गया है। आ रिन्यूड CNIC एट अ फ़ी ऑफ 400।
एक नया शनाख्ती कार्ड जिसकी फ़ीस थी 400। ठीक है जी। आगे वो कह रहा है जी हाउएवर, ये भी एक कनेक्टर है जिसका मतलब है ताहम। व्हेन माय वाइफ वेंट टू ऑब्टेन अ सिम कार्ड, जब माय वाइफ मेरी बीवी वेंट गई टू ऑब्टेन अ सिम कार्ड, एक सिम कार्ड हासिल कर, टू ऑब्टेन हासिल करना, अ सिम कार्ड। अब आप हम उसे क्वेश्चन करेंगे मैम वैन लिखा हुआ है, वैन वाई होम ये जो सारे होते हैं WH फैमिली जो होती है, तो ये तो क्वेश्चन होते हैं, इन्होंने यहाँ क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं लिखा हुआ जी। ये क्वेश्चन होते हैं लेकिन हर बात हमारी क्वेश्चन में नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। यहाँ हम लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि जब मेरी बीवी गई टू ऑब्टेन अ सिम कार्ड, एक सिम कार्ड हासिल करने के लिए, शी वॉज शॉक्ड, कहती है वो शॉक्ड थी, टू नो ये जानकर, ठीक है, डैट द सिस्टम शोड, डैट सिस्टम ने ये दिखाया, ठीक है, ये भी पास्ट सिंपल है कि हर CNIC हैड बीन ब्लॉक्ड बाय नादरा। हैड बीन ब्लॉक्ड है तो ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है कि जो हमें बता रहा है कि उसका जो CNS वो ब्लॉक कर दिया गया था, लेकिन इस पैसिव वॉइस में हमने जिसने काम किया है वो भी हम बाय लगा के बता रहे हैं, बाय नादरा, नादरा के ज़रिए से। ठीक है जी। शी वॉज शॉक्ड टू नो डैट द सिस्टम शो डैट हर CNIC हैड बीन ब्लॉक्ड बाय नादरा, कहते वो ये देखकर हैरान थी कि जो सिस्टम ने ये दिखाया कि जो उसका शनाख्ती कार्ड है वो नादरा की तरफ से ब्लॉक कर दिया गया था। ऑन कॉन्टैक्टिंग द नादरा हेल्पलाइन, नादरा की हेल्पलाइन पर कॉन्टैक्ट करने पर इंस्टेड ऑफ रिसीविंग एनी असिस्टेंस, किसी भी तरह की जो असिस्टेंस है वो रिसीव करने की बजाय, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है बजाय, शी वॉज गिवन उन्हें दिया गया था, ये भी पैसिव वॉइस है पास्ट सिंपल का, आ स्टैंडर्ड स्क्रिप्टेड रिस्पॉन्स, कहते हैं एक जो स्क्रिप्टेड रिस्पॉन्स होता है, जो कोई कहता है कि भाई मैंने ये अप्लाई किया हुआ था, इसकी वजह से ये मेरा इशू है, तो आगे से जो स्क्रिप्टेड रिस्पॉन्स होता है कि भैया आपको इशू कर दिया गया है, या थोड़ी देर बाद आप जो है फिर हमें दोबारा मैसेज, इस तरह के जो स्क्रिप्टेड मैसेज लिखे होते हैं, तो उस पर ये लिखा हुआ था कि सिंस योर रीन्यूड CNIC हैज़ ऑलरेडी बीन इशूड, कहते हैं कि जो आपका CNIC था वो हमने ऑलरेडी ही इशूड, रीन्यूड करके इशू कर दिया है आपको। लेकिन जब वो सिम ख़रीदने के लिए गए तो उन्होंने कहा जी कि आपका जो ये जो है शनाख्ती कार्ड वो ब्लॉक है। वो ये कह रहे हैं कि आगे भी इसकी स्टोरी है लेकिन मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने जो इम्पोर्टेंट वर्ब थे, जो ग्रामर थी इसमें, जो कि पैसिव वॉइस थी पास्ट सिंपल की, मैंने वो आपको एक्सप्लेन की है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।